पर शूद्र लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पर उनको बैठना नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र लाओ और यहाँ पर ब्राह्मणवाद स्थापित करो, ये इनकी चाल है। इससे दलित और समाज, पिछड़े समाज के लोगों को सजग होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बाबा साहब ने जो स्कूल का रास्ता खोला है उसी से तुम्हारी तकदीर बनेगी। मंदिर जाओगे तो बर्बाद होगे, इससे और कुछ मिलने वाला नहीं है। पत्थर में भगवान नहीं है, भगवान है दिल के अंदर। और वो भगवान, एक तो धरती के दो भगवान हम भारत में मानते हैं, महात्मा बुद्ध को और अम्बेडकर को। अमित शाह जी का बेटा है, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है और उसको आज तक ना बोलना आता है, ना आज तक एक बैट बल्ला पकड़ना आता है। सिर्फ जनता को चूतिया बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। हमारा कहना है कि देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों कंपनियों का ये कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन को 19 लाख ईवीएम मशीनें हैंडओवर की और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इन 19 लाख ईवीएम मशीन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड नहीं है तो सवाल ये उठता है ये मशीनें हैं किसके पास? ये मशीनें अगर ये मशीनें गायब हैं देश में, और ये 2014 से मामला, 2014 से 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। और तिरंगा को अपने कार्यालय में आरएसएस कभी नहीं लगाया और आज भी नहीं लगाया है। अभी आपने देखा 22 तारीख के कार्यक्रम से हम किसी भगवान का विरोध नहीं करते हैं, वो जाने उनका काम जाने। हम तो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, हमारे भगवान बुद्ध हैं और अम्बेडकर हैं, इसके अलावा हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं। अब चुनाव आयोग से अगर सवाल किया जाता है तो चुनाव आयोग जवाब सही देती नहीं है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग गलत कर रही है। उसके साथ साथ जो मशीन बनाते हैं, जो कंपनी मशीन बना रही है, वहाँ भाजपा के 4 लीडर, 4 लोग वहाँ क्या कर रहे हैं बड़े पद पर, तो इस पर सवाल उठता है। जब सवाल उठेगा तो हम लोग ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। हम खड़े हैं कानपुर कचहरी परिषद में स्थित कौशिक पार्क में, जहां सारे सामाजिक संगठनों ने ईवीएम के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया है और ईवीएम का पुतला जलाए जाने की तैयारी है। ये BS4 सहित तमाम सामाजिक संगठनों के BS4 सहित तमाम सामाजिक संगठन मिलकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ BS4 के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। ये बताएं कि ये जो प्रदर्शन है ये किस लिए हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, बताएं आप। देश में लोकतंत्र रहेगा तो देश रहेगा। आप लगातार पिछले कई चुनाव से देख रहे हैं कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा ईवीएम का जिस गलत ढंग से चुनाव आयोग के माध्यम से दुरुपयोग कराया जा रहा है, वोट कहीं पड़ते हैं और रिजल्ट कुछ आता है। तो ईवीएम का मतलब है टोटल बेईमानी और भ्रष्टाचार। अभी परसों का उदाहरण आपने चंडीगढ़ में देखा कि वहाँ बैलेट पेपर से वोट पड़े, मगर भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को अधिकारी बनाकर बैठाया और उसने 4 वोट कैंसिल कर दिए। लिहाजा वहाँ पर आप और कांग्रेस का गठबंधन का प्रत्याशी को जबरदस्ती हरा दिया गया। पूरे देश में भौचाल मचा है। ये लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, फिर दोबारा वोटों की गिनती होगी और वहाँ पर गठबंधन की जीत होगी। तो ये बेईमान देश का प्रधानमंत्री जो है, चुनाव आयोग जो है, ये पूरी तरीके से बेईमान है और इस देश में 85% समाज के खिलाफ है। ये दलित के खिलाफ है, ये पिछड़ों के खिलाफ हैं, ये आदिवासियों के खिलाफ हैं। ये टोटल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र अगर बनाओगे तो अभी आपके पास पहला पता है आपको कि भारत कितना बड़ा था? हमारे पास अफगानिस्तान था, कंधार था, पाकिस्तान था, लंका था, बांग्लादेश थी, नेपाल था, म्यांमार था, भूटान था। आज भारत से ये सब धीरे धीरे अलग हो गए। जब ये संपूर्ण भारत था तब उसका राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट है, वो शूद्रों का राज्य था। तो आज शूद्रों से एलर्जी है इनको। ये आज भी
जो संविधान बना है वो एक सूत्र द्वारा बनाया गया है, तो उनको इस बात से खलन है। आरएसएस ने आज़ादी के 75 साल तक आरएसएस कार्यालय नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया? बताइए आप। उनको तिरंगे से विरोध नहीं है, उनको रंग से विरोध नहीं है। तिरंगे के अंदर जो 24 तीलियों का धम्म चक्र है, सूद राजा का प्रतीक है, उसके कारण ये तिरंगा से परहेज करते हैं और तिरंगा को अपने कार्यालय में आरएसएस कभी नहीं लगाया और आज भी नहीं लगाया है। अभी आपने देखा 22 तारीख को, 22 तारीख के कार्यक्रम से हम किसी भगवान का विरोध नहीं करते हैं, वो जाने उनका काम जाने। हम तो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, हमारे भगवान बुद्ध हैं और अंबेडकर हैं, इसके अलावा हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं। तो जो 24 तीली का धम्म है, ये अपने लोगों को बताना होगा, ये उसका सूद राज का प्रतीक है, इसलिए वो तिरंगे का विरोध करते हैं। तो ये देश में सूद राज जो चल रहा है, आज लोकतंत्र ना होता तो आज मायावती कहाँ से आती, आज अखिलेश कहाँ से आते, आज मुलायम सिंह कहाँ से आते, आज तमाम लालू प्रसाद कहाँ से आते, तुम्हारे तेजस्वी कहाँ से आते। ये इनको ये दर्द है कि इस गद्दी पर शुद्ध लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पर उनको बैठना नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र लाओ और यहाँ पर ब्राह्मणवाद स्थापित करो, ये इनकी चाल है। इससे दलित और पिछड़े समाज के लोगों को सजग होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बाबा साहब ने जो स्कूल का रास्ता खोला है, उसी से तुम्हारी तकदीर बनेगी। मंदिर जाओगे तो बर्बाद होगे, इससे और कुछ मिलने वाला नहीं है। पत्थर में भगवान नहीं है, भगवान है दिल के अंदर। और वो भगवान, एक तो धरती के 2 भगवान हम भारत में मानते हैं, महात्मा बुद्ध को और अंबेडकर को, और एक ऐसा भगवान है जो अदृश्य है, जिसको कोई नहीं देखता ना कोई जानता है, जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। तो धरती के भगवान महात्मा बुद्ध अंबेडकर हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, अंबेडकर को भगवान मानते हैं। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं से मेरा ना कोई लेना है और ना कोई देना है। इस बड़े प्रदर्शन में तमाम अधिवक्तागण भी शरीक हुए हैं। ऐसे हमारे साथ में अधिवक्ता महोदय हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनसे, आप अपना नाम बताएंगे? दीपू जी, आप इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वजह क्या है? वजह क्या है भैया, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। अगर ईवीएम नहीं हटाई जाएगी तो एक दिन हिंदुस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, वैसे धीमे धीमे मिल रहा है। एक बचपन में हमारे पिताजी एक कहानी सुनाते थे कि जैसे पहले जादू वाला आता था तो बताता था कि मिट्टी से पैसा बना देता था, तो वैसे ही है ये मोदी जी। और ये सिर्फ आदमी समझ नहीं पा रहा है इनकी बातों को, और सिर्फ ये लोग अपना अपना देख रहे हैं। जैसे अमित शाह जी का बेटा है, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, और उसको आज तक ना बोलना आता है, ना आज तक एक बैट बल्ला पकड़ना आता है। सिर्फ जनता को चूतिया बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। हमारा कहना है कि देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा मजमा लगा हुआ है ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के इस्तेमाल के चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ इन लोगों की मांग है कि ईवीएम का जो प्रयोग है वो पारदर्शी नहीं है। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यहाँ के लोगों में, अधिवक्ताओं में, सामाजिक संगठनों में और सामाजिक संगठन से आए तमाम कार्यकर्ताओं में चुनाव आयोग के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। पहली बार चुनाव आयोग की जो शुचिता है उस पर सवाल उठे हैं, और ये सवाल आम जनता उठा रही है, क्योंकि उसका कहना है कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो जिसको वोट दे रहे हैं क्या वाकई में उसको वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो बटन दबा देते हैं, बत्ती जलती है, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी को वोट दिया है, लेकिन उनके अंदर संशय है। वो चाहते हैं कि वापस मतपत्रों की बहाली हो, क्योंकि दुनिया के तमाम विकसित देशों में भी इनका कहना है कि दुनिया के तमाम विकसित देशों में भी जहां बहुत विकास है, विकसित है, वो भी मतपत्रों के जरिए ही अपना चुनाव करवाते हैं, ताकि हर एक वोट देने वाले को ये पक्का पता रहे कि नहीं, ये हमारा वोट है, मैंने इस पर मोहर लगाई है और ये बैलेट पेपर के अंदर गया है, ना कि किसी मशीन का बटन के आधार पे उनका वोट हो, उनको पता ही ना चले कि हमने बटन दबाया, वास्तव में गया कि नहीं गया, उन्हें कुछ नहीं पता। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम? चमन खन्ना। जी बताएं।
इस प्रदर्शन के बारे में? आज हम लोग इसलिए ईवीएम के विरोध में आए हैं कि पहले बताइए आप किस सामाजिक संगठन से हैं? दलित शोषण मुक्ति मंच बताइए। राष्ट्रीय संगठन है। ईवीएम के विरोध में हम लोग इसलिए आए हैं कि ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। जब एटीएम हमारा हैक हो सकता है, हमारा खाता हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता? जब ये धरती से चंद्रयान भेजा गया है, यहाँ बैठे बैठे चंद्रयान को बैठकर, धरती पर बैठकर चंद्रयान को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी राजस्थान चुनाव हुए हैं, राजस्थान में जो विधानसभा का प्रत्याशी रहा है उसको उसके ही बूथ पर 0 आया है, यानी कि माना कि उसके परिवार के लोग ने नहीं दिया वोट, उसके पत्नी ने नहीं दिया, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या स्वयं वो अपने आप को वोट नहीं देगा? उसको अगर उसके बूथ पर 0 आ रहा है तो ये सोचने वाली बात है। अब चुनाव आयोग से अगर सवाल किया जाता है तो चुनाव आयोग जवाब सही देती नहीं है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग गलत कर रही है। उसके साथ साथ जो मशीन बनाते हैं, जो कंपनी मशीन बना रही है, वहाँ भाजपा के 4 लीडर, 4 लोग वहाँ क्या कर रहे हैं बड़े पद पर, तो इस पर सवाल होता है। जब सवाल उठेगा तो हम लोग ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। आज हम पुतला दहन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सड़क पर इसी तरह उतरते रहेंगे। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, अभी हमारे भाई, मेरा नाम भारत राज योगी है। किस संगठन? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ, क्योंकि इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है और ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो भारत देश के नागरिक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती कि कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध किया जाए। उसके तहत मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। अभी हमारे भाई ने बताया कि जो भी कंपनी ईवीएम मशीन बना रही है, उस ईवीएम मशीन बनाने में 4 बीजेपी के लीडर हैं। मैं इसमें कुछ और भी कहना चाहता हूँ। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला हुआ है। उनके हिसाब से 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं इस देश में, जिसको पूरे भारत देश के अंदर दो कंपनियों ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम मशीन जो सप्लाई की थी, उनमें से एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोनों कंपनियों का ये कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन को 19 लाख ईवीएम मशीनें हैंडओवर की, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इन 19 लाख ईवीएम मशीन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड नहीं है तो सवाल ये उठता है ये मशीनें हैं किसके पास? ये मशीनें अगर ये मशीनें गायब हैं देश में, और ये 2014 से मामला, 2014 से 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है इन सरकारों के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर भी। कहीं ना कहीं उन 19 लाख मशीनों का इस्तेमाल करके ये राज्यों में सरकार बना रहे हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है। जब वहाँ पे बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ, बैलेट पेपर के चुनाव में जब वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि वो बैलेट पेपर में भी गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ईवीएम में तो 100% गड़बड़ी हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में इंजीनियरिंग की है। तो मैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सबको अच्छी तरह समझता हूँ। मैं ये पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में टाइमर का इस्तेमाल होता है, ईवीएम मशीन में 100% टेम्परिंग पॉसिबल है, क्योंकि ईवीएम मशीन में भी टाइमर का इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम मशीन, तो आज हम लोग यहाँ पे ईवीएम के विरोध में, यहाँ पे कई सारे सामाजिक संगठन, और मैं तो स्वतः, मतलब मुझे जब पता लगा ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन हो रहा, तो मैं तो स्वतः इस देश के नागरिक होने के नाते मैं आज इस प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ। ईवीएम, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है आज़ादी पे। यहाँ पे चुनाव और चुनाव आयोग पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल था, एक एग्जेम्पलरी एक्ट होता था भारत का चुनाव, कि इतने बड़ी जनसंख्या, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, जहाँ पर इतने निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते थे। चुनाव आयोग पूरी दुनिया में प्रशंसा का पात्र था, लेकिन ये पहली बार है पिछले एक दशक के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, और भारत के चुनावों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये शुचितापूर्ण चुनाव हो रहे हैं या टेम्परिंग हो रही है।